ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक न्यू लुक है। अब ये स्टेडियम दुनिया के मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम्स की तरह नज़र आना शुरू हो गया है। इसका जो प्रीवियस एडिशन था उससे ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है जो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सबसे पहले हम उस चीज़ की बात करते हैं जो सबसे बड़ी चेंज यहाँ पे देखने में आई है हमें, और वो ये है कि जब आप एज ए स्पेक्टेटर स्टेडियम में आते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको पूरा ग्राउंड जो है वो क्लियर नज़र आए, और अब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये चीज़ देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आप इंक्लोजर्स में कहीं भी बैठे होते हैं तो आपको पूरा स्टेडियम किसी भी जगह से अनऑब्स्ट्रक्टेड नज़र आता है। जो प्रीवियस वर्जन था उसके अंदर नीचे बाउंड्री के पीछे एक बहुत बड़ा जंगला लगा हुआ था और उसकी वजह से आपका व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता था। फिर यहाँ पर दरमियान में इंक्लोजर्स में पिलर्स थे जिनकी वजह से भी आपका व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता था। अब ऐसी चीज़ नहीं है। अब आप कहीं पे भी बैठे हों आपको पूरा स्टेडियम नज़र आएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इस कैमरे से दिखाता हूँ, ये लगा के सीट पे बैठ के कि अगर आप यहाँ पर बैठ के मैच देख रहे हो तो आपको ग्राउंड का व्यू जो है वो कैसा नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से अगर हम ऊपर बैठे हों तो हमें स्टेडियम का व्यू जो है वो कैसा नज़र आता है। पहली सीट जो है, अगर आप फॉर इंस्टेंस ये ऊंची जगह है यहाँ पे बैठ के देखते हैं तो आपको पूरा स्टेडियम जो है वो यहाँ से नज़र आता है बाउंड्री लाइन तक। यहाँ पर भी जो प्लेयर्स खड़े होंगे आपको वो आराम से नज़र आएंगे। जितनी भी एक्टिविटी हो रही होगी वो सारी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो सिग्निफिकेंट चेंज है ना वो ये है कि जो अब सीटिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ाई गई है, और वो इस तरह बढ़ाई गई है कि वो नीचे की तरफ बढ़ाई गई है। पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि नीचे ऑब्स्ट्रक्शंस थी और नीचे जो सीटिंग थी वो बिल्कुल ही फजूल होती थी। वहाँ पे आप मैच बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब ऑब्स्ट्रक्शंस हटा दी गई हैं तो अब सीटिंग जो है उसको नीचे तक लेके जाया गया है, और आप नीचे के सबसे नीचे वाली सीट पे भी बैठे हो तो आपको ग्राउंड पूरा क्लियर नज़र आता है। अब इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 34,000 तक चली गई है, जो पहले 22,000 हुआ करती थी। ये सबसे नीचे का लेवल है जहाँ पे अब मैं बैठूँगा। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हों तो यहाँ से भी आपको स्टेडियम जो है वो बिल्कुल पूरा क्लियर नज़र आता है। सामने ये जो जंगला है ये लगाया गया है लेकिन इसकी हाइट कम है, उसकी वजह से आप पूरा स्टेडियम जो है वो आराम से देख सकते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टेड मैच आप यहाँ से बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे हैं एज ए स्पेक्टेटर और फॉर इंस्टेंस बाबर आजम खेल रहे हैं और वो 30 बॉलों पे 100 मार देते हैं और आपका दिल चाहता है कि मैं यहाँ से भाग के जाऊँ और बाबर आजम से ऑटोग्राफ ले लूँ या उनके पास चला जाऊँ, तो उसको रोकने का भी उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो जंगला है ये इसीलिए लगाया गया है, और उससे पहले एक ट्रेंच बनाई गई है। ये ट्रेंच जो है ये तकरीबन 10 से 12 फुट गहरी होगी और 8-10 फुट जो है ये चौड़ी भी होगी, और उसके उस तरफ भी एक जंगला है, इस तरफ भी एक जंगला लगाया जा रहा है। ये जो है जंगला ये यहाँ से पिच इंट्रूजन को रोकने के लिए है और वो प्लेयर्स की सेफ्टी वगैरह के लिए भी है। और इनके ऊपर हमें बताया जा रहा है कि एक नेट लगा होगा जो कि इन केस अगर बॉल इसके ऊपर आती है तो वो अंदर ना जाए, उसको रिट्रीव किया जा सके, इसलिए लगाया जाएगा। तो ये इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया गया है कि व्यू भी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो और जो प्लेयर सेफ्टी है वो भी रहे और सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भी रहें। और ये इंक्लोजर्स जो हैं वो इस तरह थोड़े से अब बड़े हो गए हैं। ये जो न्यू लुक कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर ऐसा है जो बिल्कुल ग्राउंड अप खड़ा किया गया है, नए सिरे से बनाया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने दिन रात काम किया है और बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो इस पर काम कर रही थी। मेरे साथ मौजूद हैं काजी जवाद जो कि डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं PCB के। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे डिटेल्स कि कितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, किस तरह ये इतनी जल्दी इन्होंने ये कंप्लीट किया। तो सर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो चीज़ हम अब देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक तो ये बताइए कि कितने टाइम में आपने इसको खड़ा किया, कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया, कितनी वर्क फोर्स थी आपके पास, और इतनी जल्दी आपने कैसे इसको कंप्लीट कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी क्या थी? हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि राउंड द क्लॉक काम हुआ और इस पे जो हमारी लेबर थी वो दिन रात इस पे काम कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई लेस देन 90 डेज़ में ये कंस्ट्रक्शन हुई है। फिनिशिंग की तरफ हम जा रहे हैं। चेयर्स आपके पीछे लग रही हैं, आ रही हैं और लगती जा रही हैं। लाइट्स एनर्जाइज हम कर चुके हैं एक पोल, और आज दूसरा इंशाल्लाह होगा। देयर आर 6 पोल्स इन ऑल। लाइट्स का जो अब हमने इंस्टॉल किए, ये पहले वाली लगी थी वो 90s की थी, लेट 90s की, और उनका एक लक्स लेवल जो आप कह रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी होती है वो ख़ास लेवल तक थी। अब दुनिया चेंज हो गई है। ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उनको कितनी लाइट चाहिए ग्राउंड के अंदर ताकि दुनिया को या टीवी पे वो बेहतर नज़र आए। तो उस हमने रिक्वायरमेंट को मीट अप किया है। इसके अलावा जो लोग ग्राउंड में बैठ के देखेंगे उनकी विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी इन लाइट्स की, नई लाइट्स के साथ।
स्क्रीन हमारी एक लग चुकी है, दूसरी लग रही है, 1 से 8 दिन 2 दिन में वो भी लग जाएगी। जो बिल्डिंग है हमारी पवेलियन बिल्डिंग, उसकी फिनिशिंग भी हमने 90% के करीब से ज़्यादा हम कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह इसको हम जो हमारी टाइम लाइन है उसको अंदर कंप्लीट कर लेंगे। जो मुझे ये बताएंगे जब एक ले बैन के लिए जब वो यहाँ पे आता है जी तो इस तरह से मैं आया हूँ, मुझे नहीं पता कि टेक्निकल क्या चीज़ें हैं। जी जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो भी बहुत काम पड़ा हुआ है, ये कैसे कंप्लीट होगा इतने दिनों के अंदर। तो क्या आप वाकई कंप्लीट कर लेंगे इसको कहीं पे? जी बिल्कुल 100%, इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये सिर्फ ग्लासेस रह गए हैं, ये एक्सटीरियर का काम रह गया जो आज से शुरू हो रहा है। एक्सटीरियर मीन्स के उसके ऊपर जो क्लैडिंग लगनी है ना वो रह गया। अंदर से द बिल्डिंग इज़ कम्प्लीटेड, उसकी फिनिशिंग हो चुकी है, लाइट्स आप जल्दी देख रहे हैं, शीशे सामने 3 ऊपर के टॉप 3 फ्लोर्स के लग चुके हैं। जो लेवल 1 है उसका कल से लगना शुरू हो जाएगा, एक दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में फेब मार्च में मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू हो जी जाए, जी जी तो जो लोग बाहर बैठे होंगे अगर उनके ऊपर शेड नहीं होगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा? शेड जो है नहीं, डे एंड नाइट मैचेस है होगा नहीं, और इसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ऐड कर लेंगे। हमारे उसमें शामिल है, जो हमारा फेस टू है उसके अंदर शेड शामिल है, तो इंशाल्लाह इसको ऐड करेंगे हम।